हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1857 के ऑल एमसीक्यू जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है, सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। आज के बाद 9/1857 पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। 1 मिनट। पहला क्वेश्चन है 1857। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली से, मेरठ से, कानपुर से या झांसी से। तो 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था मेरे दोस्तों, 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ये तो आप लोग जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। अब अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1857 का विद्रोह 29 मार्च 1857 को शुरू हुआ, या 8 अप्रैल 1857 को, या 10 मई 1857 को, या 1 जून 1857 को। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ 10 मई 1857 को मेरठ से। अभी मैंने बताया कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ 1857 की क्रांति। 10 मई 1857 को राइट आंसर सी हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे ने विद्रोह कब शुरू किया? मंगल पांडे ने विद्रोह कब शुरू किया? 10 मई 1857 को, या 29 मार्च 1857 को, या 8 अप्रैल 1857 को, या 15 अप्रैल 1857 को। तो आपको हमने बताया इससे पहले कि मंगल पांडे ने 34वीं बटालियन का सदस्य था। 34वीं बटालियन का जब सैनिक एक तरह का ये जो है 1857 की क्रांति मेरे दोस्तों, ये सैनिक विद्रोह का ही रूप लिया था। सैनिक विद्रोह का ही रूप लिया था। बहुत सारे राजनीतिक ने कहा था भी कि यह सैनिक विद्रोह है। तो 1857 की विद्रोह मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को शुरू किया था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो जिस तरह से 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे 1857 की क्रांति शुरू किया, और वो अपना सहायक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दिया। तब अंग्रेज़ों ने उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो 29 मार्च 1857 को, या 8 अप्रैल 1857 को, या 10 मई 1857 को, या 1 जून 1857 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 में गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में गवर्नर जनरल डलहौजी थे, कैनिंग थे, वेलेस्ली थे, या हेस्टिंग थे। 1857 में गवर्नर जनरल
कौन था? तो 1857 में गवर्नर जनरल था मेरे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? जो बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल सम्राट, उसको अंग्रेज ने हिरासत में लेकर के कहाँ निर्वासित, किस जेल में डाल दिया था? लंदन में, अंडमान निकोबार में, रंगून बर्मा में या अफ्रीका में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगून बर्मा में ले गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कानपुर में नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का? तात्या टोपे ने किया था, नाना साहब ने किया था, लक्ष्मीबाई ने किया था या कुंवर सिंह ने किया था? कानपुर में नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। अब आगे बढ़ते हैं। फटाफट हम लोग रिवाइज करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अगर ज़्यादा हम डिटेल में जाए तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम्स, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि यह बड़ा वीडियो जाए। शॉर्ट वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ ले सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के नेतृत्व बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, नाना साहब या अमर सिंह? तो लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था मेरे दोस्तों। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी, टीआरई और जो भी बिहार एग्जाम के लिए है। इसमें अमर सिंह थे या कुंवर सिंह थे, लियाकत अली थे या तात्या टोपे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह। राइट आंसर इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों अमर सिंह हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा 1857 के? देखो आरसी मजूमदार ने कहा या जॉन सेल ने कहा या बीडी सावरकर ने कहा या एसएन सेन ने कहा? तो इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर जी ने कहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। सिपाही म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी शब्द किससे जुड़ा हुआ था? सिपाही म्यूटिनी शब्द गांधी से जुड़ा हुआ था या जॉन लॉरेंस से जुड़ा हुआ था या नेहरू से जुड़ा हुआ था या सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ था? तो सिपाही म्यूटिनी ये गांधी से जुड़े हुए थे मेरे दोस्तों, गांधी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन को आप देखिए, आप अगर समझ नहीं रहे हैं तो पिछले वीडियो को देखिए। 1857 की क्रांति के बारे में जानिए, जिस तरह से हम सारी कहानी उसमें समझाएं हैं। उसके बाद सिंपली आप प्रैक्टिस के लिए इस पर आइए और प्रैक्टिस करिए जल्द से जल्द, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है और बहुत कम टाइम में इसे पूरा करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। व्यापकत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स किसने लागू किया था मेरे दोस्तों? वेलेजली ने, डलहौजी ने, कैनिंग ने या कर्जन ने? तो व्यापकत सिद्धांत के तहत सतारा, उसके बाद संभलपुर, झांसी, ये सब स्टेट को अंग्रेज अपने क्षेत्र में मिला लिए थे व्यापकत सिद्धांत के तहत। तो उस समय पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि उस समय मतलब उस समय वायसरॉय या गवर्नर जनरल कौन था और किसने यह स्टार्ट किया था? तो वेलेजली ने, डलहौजी ने, कैनिंग ने या कर्जन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों डलहौजी ने। अब आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी किस नीति से प्रभावित हुई थी?
बताइए, सहायक संधि से, व्यक्तिगत सिद्धांत से, या अस्थायी बंदोबस्त से, या रैयतवाड़ी से। तो सिंपल है कि जब झांसी खुद परेशान था व्यक्तिगत, और झांसी का शासक करने वाली झांसी की रानी थी, तो वह व्यक्तिगत सिद्धांत से प्रभावित थी। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, दामोदर राव, गोविंद राव या गणेश पंत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग। आगे बढ़ते हैं। अवध का विलय कब शुरू हुआ? 1854 में, 1855 में, 1856 में, 1857 में। तो अवध का विलय वही जिस व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो अवध मिलाया गया था, इसके साथ कई सारे और स्टेट मिलाए गए थे। तो अवध का विलय कब हुआ था? तो ये 1856 में हो जाएगा। तो राइट आंसर यही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम। एनफील्ड राइफल विवाद किससे जुड़ा हुआ है? नई तलवार से, नई तोप से, चर्बी लगे कारतूस से, या नई वर्दी से। तो एनफील्ड राइफल जुड़ा हुआ है चर्बी वाले कारतूस से जुड़ा हुआ है एनफील्ड राइफल। अब हम आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी का मृत्यु कब हुआ था? बताइए मेरे दोस्तों। 1857 में, 58 में, 59 में, या 60 में। कब हुआ था? बताइए कब हुआ था, बोलिए। सॉरी, एक मिनट। झांसी की रानी की मृत्यु हो गया था, कब हुआ था बोलिए। 1857 में, 58 में, 59 में, या 60 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्वालियर में जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति, वो कौन था? नाना साहब था, तात्या टोपे था, लक्ष्मीबाई थी, या बी और सी दोनों था। तो मेरे दोस्तों ग्वालियर में जो था नेतृत्व करता, वह था तात्या टोपे और नाना साहब दोनों, यानी बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। बी और सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अवध के नवाब कौन था? अवध के नवाब वाजिद अली शाह, बहादुर शाह, शुजा उद दौला, या अकबर द्वितीय। अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति किसके हाथ में गया? बोलिए, 1857 के बाद शासन किसके हाथ में गया? ईस्ट इंडिया कंपनी में गया, ब्रिटिश क्राउन में गया, या संसद में गया, या गवर्नर? यानी 1857 के बाद भारत का कमान किसके हाथ में गया? बोलिए। तो ये भारत का कमान जो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। अब वाइसराय बनने लगा था। पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1857 के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? एलिजाबेथ थी, विक्टोरिया थी, मेरी थी, या एनी थी? तो विक्टोरिया थी। 1857 के समय ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया थी। आगे बढ़ते हैं। 1858 का एक्ट क्या कहलाता है? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1858, या चार्टर एक्ट? तो ये नाम से ही पता चलता है कि 1858 एक्ट जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली में पुनः कब्जा
कब हुआ? दिल्ली पर पुनः कब्जा जो है जुलाई 1857 को हुआ, या अगस्त 1857 को, सितंबर 1857 को, या अक्टूबर 1857 को? दिल्ली पर पुनः कब्जा सितंबर 1857 को हुआ था। सितंबर 1857 को हुआ था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। बरेली यानी खान बहादुर खान किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? बरेली से, या कानपुर से, या लखनऊ से, या झांसी से? तो खान बहादुर खान बरेली से जुड़े हुए थे, बरेली से, बरेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल किस क्षेत्र से थी? झांसी से, अवध से, कानपुर से, या दिल्ली से? तो बेगम हजरत महल जो थी यह अवध से थी। कहाँ से थी? अवध से। अवध में यह नेतृत्व कर रही थी। आगे बढ़ते मेरे दोस्तों। बरेली में नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, या अमर सिंह ने? तो बरेली में नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फैजाबाद में 1857 क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने किए थे, या मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किए थे, या नाना साहब ने किए थे, या खान बहादुर खान ने किए थे? तो फैजाबाद में क्या था? फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34वीं बंगाल नेटिव 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री किससे जुड़ी हुई थी? बोलिए। नाना साहब से, मंगल पांडे से, तात्या टोपे से, कुंवर सिंह थे? तो 34वीं बटालियन का सदस्य जो था, जिसने 29 मार्च 1857 को गोली चलाई थी अंग्रेजों पर, और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई थी। तो यह कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं, यह व्यक्ति मेरे दोस्तों मंगल पांडे था। मंगल पांडे ही था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 1858 को, 1859 को, 1860 को, या 1861 को? तो तात्या टोपे को फांसी दी गई 1859 को। आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 1857 को, 1858 को, 1859 को, 1860 को? कुंवर सिंह की मृत्यु मेरे दोस्तों 1858 को हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1800 सॉरी, ये क्वेश्चन कटा हुआ है यहाँ पर। तो 1857 यहाँ लिखा होगा शायद कि क्रांति का, आप पढ़िए इनको, तत्कालीन कारण क्या था? तो क्या था बोलिए? लगान वृद्धि था, या व्यक्तिगत सिद्धांत था, चर्बी वाले कारतूस था, या वेतन कटौती था? तो 1857 के तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस, जिसमें सैनिकों में यह अफवाह फैला दी गई थी या कि इनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय और सूअर वाले कारतूस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह फर्स्ट, या बहादुर शाह जफर, या शाह आलम? तो बहादुर शाह जफर इसका अंतिम बादशाह था, बहादुर शाह जफर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लखनऊ रेजिडेंसी
किससे जुड़ी हुई थी बताइए? घेराबंदी से थी या संधि से थी या युद्ध से थी या विद्रोह दमन से थी? तो लखनऊ जो था रेजिडेंसी या घेराबंदी से जुड़ी हुई थी, यह केंद्र बन गया था और यह घेराबंदी की जा रही थी 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सती चौड़ा घाट घटना सती चौरा घाट घटना कहाँ हुई? लखनऊ में हुई, दिल्ली में हुई, कानपुर में हुई या झांसी में हुई? तो यह घटना जो था कानपुर में हुई थी। यह घटना कानपुर में हुई थी। यह घटना जो था कानपुर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने इसे सामंतवादी विद्रोह कहा? यानी 1857 को सामंतवादी विद्रोह किसने किया? सावरकर ने, आरसी मजूमदार ने, एसएन सेन ने या अशोक मेहता ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने इसे सामंतवादी विद्रोह कहा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने 1857 विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। जॉन सिलिन ने कहा, आरसी मजूमदार ने सामंतवादी विद्रोह कहा और अशोक मेहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 में 1857 में पंजाब की भूमिका विद्रोह का केंद्र था, अंग्रेजों का समर्थन था, तटस्थ था या स्वतंत्र था? तो ये पंजाब जो था ये भी एक कारण था 1857 की असफलता का। तो पंजाब अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था उस समय 1857 के समय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण भारत की स्थिति क्या थी 1857 के समय? तो व्यापक विद्रोह था, सीमित था या शांत था या पूर्ण क्रांति था? तो यह दक्षिण भारत जो था शांत मोड में था। क्या था? शांत था 1857 के समय, एक्शन नहीं लिया था। यह भी एक कारण था 1857 का असफलता का कारण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेना में सुधार कब हुआ? 1857 से पहले, 1857 के बाद, 1865 में या 1870 में? तो सेना में सुधार 1858 के एक्ट जो बना 1857 के बाद बना। 1857 के बाद बना मेरे दोस्तों। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाना साहेब का मुख्यालय कहाँ था? दिल्ली था, कानपुर था, झांसी था या लखनऊ था? नाना साहब का मुख्यालय मेरे दोस्तों कानपुर था। कानपुर ही था। कानपुर ही इसका मुख्यालय था। एक मिनट, कानपुर ही था। आगे बढ़ते हैं। विद्रोह का प्रमुख कारण क्या थे मेरे दोस्तों? राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण या धार्मिक कारण या सभी? तो विद्रोह का प्रमुख कारण तीनों था मेरे दोस्तों। राजनीतिक भी था, आर्थिक भी था, धार्मिक भी था। आगे बढ़ते हम लोग। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कहाँ से किया गया था? बोलिए। लाल किला से, हुमायूं का मकबरा से, जामा मस्जिद से या कुतुब मीनार से? तो इनको जो है हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया गया था बहादुर शाह जफर को मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1857 में मद्रास क्या था की स्थिति क्या थी? विद्रोह का केंद्र था, शांत था या स्वतंत्र था या अंग्रेज विरोधी था? तो मद्रास जो था शांत बैठा हुआ था, यानी टोटल दक्षिण भारत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलाहाबाद में नेतृत्व 1857 क्रांति के किसने किया था? लियाकत अली ने, नाना साहब ने, कुंवर सिंह ने, बहादुर खान ने? तो इसका नेतृत्व कर रहा था लियाकत अली ने मेरे दोस्तों। लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। लियाकत अली ने। आंसर हो जाएगा ए नंबर। राइट
आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? नेतृत्व की कमी थी, एकता की कमी थी, संसाधन की कमी थी। तो ये सभी हो जाएगा, इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1800 आगे 46 नंबर का क्वेश्चन है, झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कब किया? 1857 में, 1858 में, 1859 में या 1860 में? झांसी पर कब्जा 1858 में किया मेरे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। गदर शब्द किससे जुड़ा हुआ है? गदर शब्द 1857 से, 1942 से, 1905 से, 1920 से। तो गदर शब्द 1857 से जुड़ा हुआ है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1857 के बाद कंपनी क्या हुआ? समाप्त हो गई, मजबूत हो गई, विभाजित हो गई या निजी हो गई? कंपनी समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन में दे दिया गया था शासन और वायसराय की नियुक्ति कर दिया गया था मेरे दोस्तों, वायसराय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रानी लक्ष्मीबाई का दस्तक पुत्र कौन था? दामोदर राव, गणेश राव, रामचंद्र राव या अमर सिंह? तो इसका दस्तक पुत्र था दामोदर राव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति का पूर्णतः कब दबा दिया? 1858 में, 1859 में, 1860 में या 1861 में? कब दबा दिया गया था? तो ये 1859 में दबा दिया गया था। 1859 में दबा दिया गया। तो मेरे दोस्तों, बीपीएससी टीआरई का तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को, टीआरई स्पेशली का तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और भी कई सारे एग्ज़ाम है, सीटेट के लिए, उसके बाद बिहार बोर्ड के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।